हर मुश्किल में यही लगती है। कैसे हैंडल कर सकूंगा मैं उसे? अपनी बात में आंसू आते हैं शवार माने की आदत। डैड की मीर बेजाद शाह से ये मेरी जॉब के अगेंस्ट है। मुझे लगता है उसको हीरो तो किनारे की मशहूर जोड़ी मोमिना और जुनैद खान फिर से जियो टीवी पर इकट्ठे एक ड्रामे पे नजर आने वाले हैं। ड्रामे की स्टोरी ये है कि जावियार बख्त जो एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, उसे अपने बाप के इलाज के लिए 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। तो वो 5 करोड़ रुपए उससे एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी को प्रोटेक्ट करना होता है। जावियार का बाप उसे मना करता है कि इतना पढ़ लिख के तुम एक बॉडीगार्ड की नौकरी करोगे तो वो बताएगा कि आपके इलाज के पैसे इसी नौकरी से मिले हैं। ये है पारस बहजाद, जो कि बहजाद खान एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। वो अपने बाप के साथ रहना चाहती है, अपने बाप से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पास रहा करें, मुझे चीज़ों की नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मुझे प्रोटेक्ट करें। लेकिन उसके बाप के पास टाइम नहीं है, उसके बाप को सिर्फ माल और दौलत इकट्ठे करने की पड़ी हुई है। वो अपनी बेटी को गिफ्ट देता है, तोहफ़ा देता है, लेकिन वो उनका बेड़ा गर्क कर देगी। दूसरी तरफ जावियार बख्त जो कि एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, अपनी ड्यूटी को फ़र्ज समझ के करता है और अपने फ़र्ज में कभी कोताही नहीं करता। बहजाद खान को जब अंदाज़ा होता है कि उसकी बेटी पारस की जान को ख़तरा है क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी है, तो वो जावियार बख्त जो कि सब इंस्पेक्टर पुलिस है उसको अपॉइंट करेगा, उसको हायर करेगा अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इस सब से पारस को मसला होता है। वो कहती है कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है जो कि सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं बॉडीगार्ड को हर जगह नहीं रख सकती। जहाँ पे पारस जाती है बॉडीगार्ड उसके साथ साथ होता है, वो उससे बहुत इरिटेट होती है। उसका बस यही इरादा होता है कि ये कहीं पे चला जाए, यहाँ से उसे तंग करने की हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो खुद ही छोड़ के भाग जाए। कभी उससे अपने बैग उठवाती है, कभी उसे सबके सामने जलील करती है। बस वो चाहती है कि ये मेरी ज़िंदगी से चला जाए क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाप का सख्त ऑर्डर है, इसीलिए जावियार भी कहता है कि मेरी ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करना। इसीलिए वो उसे तंग करती है, कभी उसे बगैर बताए बाहर घर से भाग जाएगी, कभी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चली जाएगी, कभी ऐसी जगह पे जाएगी जहाँ पे जावियार का जाना मुश्किल होता है। वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि जावियार को तंग करे, लेकिन जावियार जब नहीं मानता तो वो उससे अपने बैग उठवाती है। अपने बैग उठवाने के साथ साथ अपने जूते तक साफ़ करवाती है कि वो उसका बॉडीगार्ड है, उसके सारे काम करे। लेकिन वो इसे अपना फ़र्ज समझ के सारी ड्यूटीज़ करता है। गर्ज जब किसी तरीके से भी पारस की दाल नहीं गलती तो वो उकता के एक दिन ड्रामा करती है कि ख़ुद को किडनैप करवा लेती है और इसके मकसद यही होता है कि वो जावियार को अपने घर से निकलवा दे। लेकिन अगर जावियार मौके पर ना आता तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। जावियार उसे बचा तो लेता है, लेकिन पारस अपने बाप के सामने जावियार पे ही इल्ज़ाम लगा देगी। पारस खुद को किडनैप खुद करवाती है, लेकिन गुंडे जब उससे पैसों की डिमांड करते हैं और ऊपर से जावियार आके उनकी धुलाई करके पारस को बचा लेगा, तो पारस अपने बाप के सामने जावियार पे इल्ज़ाम लगा देगी कि इसी ने मुझे किडनैप किया था। तो जावियार को अरेस्ट करवा देती है। लेकिन वो शुक्रगुजार भी होती है कि अगर जावियार बख्श उस दिन वहाँ टाइम पे ना आता तो पता नहीं क्या हो जाना था, और इसके लिए वो बाकायदा जावियार से सॉरी भी करेगी कि मैंने तुमसे झूठ बोला है और उसका शुक्रिया अदा करती है। जावियार जब उसे उसकी हाथ की चोट के बारे में पूछता है, चोट कैसी है, तो वो कहेगी कि चोट पहले से ठीक है, अगर उस दिन तुम ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो जावियार कहेगा कि अगर उस दिन मैं टाइम पे ना आता तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा देता। ये सुन के तो पारस खामोश हो जाती है और यहीं से दोनों की हल्की फुल्की मीठी मीठी मोहब्बत का आगाज़ होगा। बॉडीगार्ड की नौकरी से लेके पारस के इश्क में मुब्तला होने की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें मोमिना इकबाल और जुनैद खान दोनों इकट्ठे नज़र आएंगे। दो किनारे के बाद अब वो मुहाफिज ड्रामे में इकट्ठे नज़र आने वाले हैं। दोनों की स्टोरी बहुत ही खूब चलेगी। तो किनारे की मशहूर जोड़ी मोमिना और जुनैद खान फिर से जियो टीवी पर इकट्ठे एक ड्रामे पे नजर आने वाले हैं। ड्रामे की स्टोरी ये है कि जावियार बख्त जो एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, उसे अपने बाप के इलाज के लिए 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। तो वो 5 करोड़ रुपए उससे एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी को प्रोटेक्ट करना होता है। जावियार का बाप उसे मना करता है कि इतना पढ़ लिख के तुम एक बॉडीगार्ड की नौकरी करोगे तो वो बताएगा कि आपके इलाज के पैसे इसी नौकरी से मिले हैं। ये है पारस बहजाद, जो कि बहजाद खान एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। वो अपने बाप के साथ रहना चाहती है, अपने बाप से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पास रहा करें, मुझे चीज़ों की नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मुझे प्रोटेक्ट करें। लेकिन उसके बाप के पास टाइम नहीं है, उसके बाप को सिर्फ माल और दौलत इकट्ठे करने की पड़ी हुई है। वो अपनी बेटी को गिफ्ट देता है, तोहफ़ा देता है, लेकिन वो उनका बेड़ा गर्क कर देगी। दूसरी तरफ जावियार बख्त जो कि एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, अपनी ड्यूटी को फ़र्ज समझ के करता है और अपने फ़र्ज में कभी कोताही नहीं करता। बहजाद
behzad खान को जब अंदाज़ा होता है कि उसकी बेटी पारस की जान को ख़तरा है क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी है, तो वो ज़ावियार बख्त जो कि सब इंस्पेक्टर पुलिस है उसको अपॉइंट करेगा, उसको हायर करेगा अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इस सब से पारस को मसला होता है। वो कहती है कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है जो कि सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं बॉडीगार्ड को हर जगह नहीं रख सकती। जहाँ पे पारस जाती है बॉडीगार्ड उसके साथ साथ होता है, वो उससे बहुत इरिटेट होती है। उसका बस यही इरादा होता है कि ये कहीं पे चला जाए, यहाँ से उसे तंग करने की हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो खुद ही छोड़ के भाग जाए। कभी उससे अपने बैग उठवाती है, कभी उसे सबके सामने जलील करती है। बस वो चाहती है कि ये मेरी ज़िंदगी से चला जाए क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाप का सख्त ऑर्डर है, इसीलिए ज़ावियार भी कहता है कि मेरी ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करना। इसीलिए वो उसे तंग करती है, कभी उसे बगैर बताए बाहर घर से भाग जाएगी, कभी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चली जाएगी, कभी ऐसी जगह पे जाएगी जहाँ पे ज़ावियार का जाना मुश्किल होता है। वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि ज़ावियार को तंग करे, लेकिन ज़ावियार जब नहीं मानता तो वो उससे अपने बैग उठवाती है। अपने बैग उठवाने के साथ साथ अपने जूते तक साफ़ करवाती है कि वो उसका बॉडीगार्ड है, उसके सारे काम करे। लेकिन वो इसे अपना फ़र्ज़ समझ के सारी ड्यूटीज़ करता है। गर्ज जब किसी तरीके से भी पारस की दाल नहीं गलती तो वो उकता के एक दिन ड्रामा करती है कि ख़ुद को किडनैप करवा लेती है, और इसके मकसद यही होता है कि वो ज़ावियार को अपने घर से निकलवा दे। लेकिन अगर ज़ावियार मौके पर ना आता तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। ज़ावियार उसे बचा तो लेता है, लेकिन पारस अपने बाप के सामने ज़ावियार पे ही इल्ज़ाम लगा देगी। पारस खुद को किडनैप खुद करवाती है, लेकिन गुंडे जब उससे पैसों की डिमांड करते हैं और ऊपर से ज़ावियार आके उनकी धुलाई करके पारस को बचा लेगा, तो पारस अपने बाप के सामने ज़ावियार पे इल्ज़ाम लगा देगी कि इसी ने मुझे किडनैप किया था, तो ज़ावियार को अरेस्ट करवा देती है। लेकिन वो शुक्रगुजार भी होती है कि अगर ज़ावियार बख्श उस दिन वहाँ टाइम पे ना आता तो पता नहीं क्या हो जाना था, और इसके लिए वो बाकायदा ज़ावियार से सॉरी भी करेगी कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, और उसका शुक्रिया अदा करती है। ज़ावियार जब उसे उसकी हाथ की चोट के बारे में पूछता है, चोट कैसी है, तो वो कहेगी कि चोट पहले से ठीक है, अगर उस दिन तुम ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो ज़ावियार कहेगा कि अगर उस दिन मैं टाइम पे ना आता तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा देता। ये सुन के तो पारस खामोश हो जाती है, और यहीं से दोनों की हल्की फुल्की मीठी मीठी मोहब्बत का आगाज़ होगा। बॉडीगार्ड की नौकरी से लेके पारस के इश्क में मुब्तला होने की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें मोमना इकबाल और जुनैद खान दोनों इकट्ठे नज़र आएंगे। दो किनारे के बाद अब वो मुहाफिज ड्रामे में इकट्ठे नज़र आने वाले हैं। दोनों की स्टोरी बहुत ही खूब चलेगी। दो किनारे के मशहूर जोड़ी मोमिना और जुनैद खान फिर से जियो टीवी पर इकट्ठे एक ड्रामे पे नज़र आने वाले हैं। ड्रामे की स्टोरी ये है कि ज़ावियार बख्त जो एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, उसे अपने बाप के इलाज के लिए 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। तो वो 5 करोड़ रुपए उससे एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी को प्रोटेक्ट करना होता है। ज़ावियार का बाप उसे मना करता है कि इतना पढ़ लिख के तुम एक बॉडीगार्ड की नौकरी करोगे, तो वो बताएगा कि आपके इलाज के पैसे इसी नौकरी से मिले हैं। ये है पारस behzad, जो कि behzad खान एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। वो अपने बाप के साथ रहना चाहती है, अपने बाप से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पास रहा करें, मुझे चीज़ों की नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मुझे प्रोटेक्ट करें। लेकिन उसके बाप के पास टाइम नहीं है, उसके बाप को सिर्फ माल और दौलत इकट्ठे करने की पड़ी हुई है। वो अपनी बेटी को गिफ्ट देता है, तोहफ़े देता है, लेकिन वो उनका बेड़ा गर्क कर देगी। दूसरी तरफ ज़ावियार बख्त जो कि एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, अपनी ड्यूटी को फ़र्ज़ समझ के करता है और अपने फ़र्ज़ में कभी कोताही नहीं करता। behzad खान को जब अंदाज़ा होता है कि उसकी बेटी पारस की जान को ख़तरा है क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी है, तो वो ज़ावियार बख्त जो कि सब इंस्पेक्टर पुलिस है उसको अपॉइंट करेगा, उसको हायर करेगा अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इस सब से पारस को मसला होता है। वो कहती है कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है जो कि सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं बॉडीगार्ड को हर जगह नहीं रख सकती। जहाँ पे पारस जाती है बॉडीगार्ड उसके साथ साथ होता है, वो उससे बहुत इरिटेट होती है। उसका बस यही इरादा होता है कि ये कहीं पे चला जाए, यहाँ से उसे तंग करने की हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो खुद ही छोड़ के भाग जाए। कभी उससे अपने बैग उठवाती है, कभी उसे सबके सामने जलील करती है। बस वो चाहती है कि ये मेरी ज़िंदगी से चला जाए क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाप का सख्त ऑर्डर है, इसीलिए ज़ावियार भी कहता है कि मेरी ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करना। इसीलिए वो उसे तंग करती है, कभी उसे बगैर बताए बाहर घर से भाग जाएगी, कभी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चली जाएगी, कभी ऐसी जगह पे जाएगी जहाँ पे ज़ावियार का जाना मुश्किल होता है।
वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि ज़ावियार को तंग करे, लेकिन ज़ावियार जब नहीं मानता तो वो उससे अपने बैग उठवाती है। अपने बैग उठवाने के साथ साथ अपने जूते तक साफ़ करवाती है कि वो उसका बॉडीगार्ड है, उसके सारे काम करे, लेकिन वो इसे अपना फ़र्ज़ समझ के सारी ड्यूटीज़ करता है। गर्ल्स जब किसी तरीके से भी पारस की दाल नहीं गलती तो वो उकता के एक दिन ड्रामा करती है कि ख़ुद को किडनैप करवा लेती है, और इसके मकसद यही होता है कि वो ज़ावियार को अपने घर से निकलवा दे। लेकिन अगर ज़ावियार मौके पे ना आता तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। ज़ावियार उसे बचा तो लेता है, लेकिन पारस अपने बाप के सामने ज़ावियार पे ही इल्ज़ाम लगा देगी। पारस खुद को किडनैप खुद करवाती है, लेकिन गुंडे जब उससे पैसों की डिमांड करते हैं और ऊपर से ज़ावियार आके उनकी धुलाई करके पारस को बचा लेगा, तो पारस अपने बाप के सामने ज़ावियार पे इल्ज़ाम लगा देगी कि इसी ने मुझे किडनैप किया था, तो ज़ावियार को अरेस्ट करवा देती है। लेकिन वो शुक्रगुजार भी होती है कि अगर ज़ावियार बख्श उस दिन वहाँ टाइम पे ना आता तो पता नहीं क्या हो जाना था, और इसके लिए वो बाकायदा ज़ावियार से सॉरी भी करेगी कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, और उसका शुक्रिया अदा करती है। ज़ावियार जब उसे उसकी हाथ की चोट के बारे में पूछता है, चोट कैसी है, तो वो कहेगी कि चोट पहले से ठीक है, अगर उस दिन तुम ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो ज़ावियार कहेगा कि अगर उस दिन मैं टाइम पे ना आता तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा देता। ये सुन के तो पारस खामोश हो जाती है, और यहीं से दोनों की हल्की फुल्की मीठी मीठी मोहब्बत का आगाज़ होगा। बॉडीगार्ड की नौकरी से लेके पारस के इश्क में मुब्तला होने की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें मोमना इकबाल और जुनैद खान दोनों इकट्ठे नज़र आएंगे। दो किनारे के बाद अब वो मुहाफिज ड्रामे में इकट्ठे नज़र आने वाले हैं। दोनों की स्टोरी बहुत ही खूब चलेगी। दो किनारे की मशहूर जोड़ी मोमिना और जुनैद खान फिर से जियो टीवी पर इकट्ठे एक ड्रामे पे नजर आने वाले हैं। ड्रामे की स्टोरी ये है कि ज़ावियार बख्त जो कि एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, उसे अपने बाप के इलाज के लिए 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। तो वो 5 करोड़ रुपए उससे एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी को प्रोटेक्ट करना होता है। ज़ावियार का बाप उसे मना करता है कि इतना पढ़ लिख के तुम एक बॉडीगार्ड की नौकरी करोगे, तो वो बताएगा कि आपके इलाज के पैसे इसी नौकरी से मिले हैं। ये है पारस बहजाद, जो कि बहजाद खान एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। वो अपने बाप के साथ रहना चाहती है, अपने बाप से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पास रहा करें, मुझे चीज़ों की नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मुझे प्रोटेक्ट करें। लेकिन उसके बाप के पास टाइम नहीं है, उसके बाप को सिर्फ माल और दौलत इकट्ठे करने की पड़ी हुई है। वो अपनी बेटी को गिफ्ट देता है, तोहफ़े देता है, लेकिन वो उनका बेड़ा गर्क कर देगी। दूसरी तरफ ज़ावियार बख्त जो कि एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, अपनी ड्यूटी को फ़र्ज़ समझ के करता है और अपने फ़र्ज़ में कभी कोताही नहीं करता। बहजाद खान को जब अंदाज़ा होता है कि उसकी बेटी पारस की जान को ख़तरा है, क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी है, तो वो ज़ावियार बख्त जो कि सब इंस्पेक्टर पुलिस है उसको अपॉइंट करेगा, उसको हायर करेगा अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इस सब से पारस को मसला होता है। वो कहती है कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है जो कि सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं बॉडीगार्ड को हर जगह नहीं रख सकती। जहाँ पे पारस जाती है बॉडीगार्ड उसके साथ साथ होता है। वो उससे बहुत इरिटेट होती है, उसका बस यही इरादा होता है कि ये कहीं पे चला जाए, यहाँ से उसे तंग करने की हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो खुद ही छोड़ के भाग जाए। कभी उससे अपने बैग जुटवाती है, कभी उसे सबके सामने जलील करती है। बस वो चाहती है कि ये मेरी ज़िंदगी से चला जाए, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाप का सख्त ऑर्डर है, इसीलिए ज़ावियार भी कहता है कि मेरी ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करना। इसीलिए वो उसे तंग करती है, कभी उसे बगैर बताए बाहर घर से भाग जाएगी, कभी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चली जाएगी, कभी ऐसी जगह पे जाएगी जहाँ पे ज़ावियार का जाना मुश्किल होता है। वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि ज़ावियार को तंग करे, लेकिन ज़ावियार जब नहीं मानता तो वो उससे अपने बैग उठवाती है। अपने बैग उठवाने के साथ साथ अपने जूते तक साफ़ करवाती है कि वो उसका बॉडीगार्ड है, उसके सारे काम करे, लेकिन वो इसे अपना फ़र्ज़ समझ के सारी ड्यूटीज़ करता है। गर्ल्स जब किसी तरीके से भी पारस की दाल नहीं गलती तो वो उकता के एक दिन ड्रामा करती है कि ख़ुद को किडनैप करवा लेती है, और इसके मकसद यही होता है कि वो ज़ावियार को अपने घर से निकलवा दे। लेकिन अगर ज़ावियार मौके पे ना आता तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। ज़ावियार उसे बचा तो लेता है, लेकिन पारस अपने बाप के सामने ज़ावियार पे ही इल्ज़ाम लगा देगी। पारस खुद को किडनैप खुद करवाती है, लेकिन गुंडे जब उससे पैसों की डिमांड करते हैं और ऊपर से ज़ावियार आके उनकी धुलाई करके पारस को बचा लेगा, तो पारस अपने बाप के सामने ज़ावियार पे इल्ज़ाम लगा देगी कि इसी ने मुझे किडनैप किया था, तो ज़ावियार को अरेस्ट करवा देती है। लेकिन वो शुक्रगुजार भी होती है कि अगर ज़ावियार बख्श उस दिन वहाँ टाइम पे ना आता तो पता नहीं क्या हो जाना था, और इसके लिए वो बाकायदा ज़ावियार से
सॉरी भी करेगी कि मैंने तुमसे झूठ बोला है और उसका शुक्रिया अदा करती है। जावियर जब उसे उसकी हाथ की चोट के बारे में पूछता है, चोट कैसी है, तो वो कहेगी कि चोट पहले से ठीक है, अगर उस दिन तुम ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो जावियर कहेगा कि अगर उस दिन मैं टाइम पे ना आता तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा देता। ये सुन के तो पारस खामोश हो जाती है और यहीं से दोनों की हल्की फुल्की मीठी मीठी मोहब्बत का आगाज़ होगा। बॉडीगार्ड की नौकरी से लेके पारस के इश्क में मुब्तला होने की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें मोमना इकबाल और जुनैद खान दोनों इकट्ठे नज़र आएंगे। दो किनारे के बाद अब वो मुहाफिज ड्रामे में इकट्ठे नज़र आने वाले हैं। दोनों की स्टोरी बहुत ही खूब चलेगी। दो किनारे की मशहूर जोड़ी मोमिना और जुनैद खान फिर से जियो टीवी पर इकट्ठे एक ड्रामे पे नजर आने वाले हैं। ड्रामे की स्टोरी ये है कि जावियर बख्त जो एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, उसे अपने बाप के इलाज के लिए 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। तो वो 5 करोड़ रुपए उससे एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी को प्रोटेक्ट करना होता है। जावियर का बाप उसे मना करता है कि इतना पढ़ लिख के तुम एक बॉडीगार्ड की नौकरी करोगे। तो वो बताएगा कि आपके इलाज के पैसे इसी नौकरी से मिले हैं। ये है पारस बहजाद, जो कि बहजाद खान एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। वो अपने बाप के साथ रहना चाहती है, अपने बाप से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पास रहा करें, मुझे चीज़ों की नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मुझे प्रोटेक्ट करें। लेकिन उसके बाप के पास टाइम नहीं है, उसके बाप को सिर्फ माल और दौलत इकट्ठे करने की पड़ी हुई है। वो अपनी बेटी को गिफ्ट देता है, तोहफ़े देता है, लेकिन वो उनका बेड़ा गर्क कर देगी। दूसरी तरफ जावियर बख्त, जो कि एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, अपनी ड्यूटी को फ़र्ज समझ के करता है और अपने फ़र्ज में कभी कोताही नहीं करता। बहजाद खान को जब अंदाज़ा होता है कि उसकी बेटी पारस की जान को ख़तरा है, क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी है, तो वो जावियर बख्त, जो कि सब इंस्पेक्टर पुलिस है, उसको अपॉइंट करेगा, उसको हायर करेगा अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इस सब से पारस को मसला होता है। वो कहती है कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है जो कि सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं बॉडीगार्ड को हर जगह नहीं रख सकती। जहाँ पे पारस जाती है बॉडीगार्ड उसके साथ साथ होता है। वो उससे बहुत इरिटेट होती है, उसका बस यही इरादा होता है कि ये कहीं पे चला जाए, यहाँ से उसे तंग करने की हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो खुद ही छोड़ के भाग जाए। कभी उससे अपने बैग उठवाती है, कभी उसे सबके सामने जलील करती है। बस वो चाहती है कि ये मेरी ज़िंदगी से चला जाए, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाप का सख्त ऑर्डर है, इसीलिए जावियर भी कहता है कि मेरी ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करना। इसीलिए वो उसे तंग करती है, कभी उसे बगैर बताए बाहर घर से भाग जाएगी, कभी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चली जाएगी, कभी ऐसी जगह पे जाएगी जहाँ पे जावियर का जाना मुश्किल होता है। वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि जावियर को तंग करे, लेकिन जावियर जब नहीं मानता तो वो उससे अपने बैग उठवाती है। अपने बैग उठवाने के साथ साथ अपने जूते तक साफ़ करवाती है कि वो उसका बॉडीगार्ड है, उसके सारे काम करे। लेकिन वो इसे अपना फ़र्ज़ समझ के सारी ड्यूटीज़ करता है। गर्ज जब किसी तरीके से भी पारस की दाल नहीं गलती तो वो उकता के एक दिन ड्रामा करती है कि ख़ुद को किडनैप करवा लेती है, और इसके मकसद यही होता है कि वो जावियर को अपने घर से निकलवा दे। लेकिन अगर जावियर मौके पर ना आता तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। जावियर उसे बचा तो लेता है, लेकिन पारस अपने बाप के सामने जावियर पे ही इल्ज़ाम लगा देगी। पारस खुद को किडनैप खुद करवाती है, लेकिन गुंडे जब उससे पैसों की डिमांड करते हैं और ऊपर से जावियर आके उनकी धुलाई करके पारस को बचा लेगा, तो पारस अपने बाप के सामने जावियर पे इल्ज़ाम लगा देगी कि इसी ने मुझे किडनैप किया था। तो जावियर को अरेस्ट करवा देती है, लेकिन वो शुक्रगुजार भी होती है कि अगर जावियर बख्श उस दिन वहाँ टाइम पे ना आता तो पता नहीं क्या हो जाना था, और इसके लिए वो बाकायदा जावियर से सॉरी भी करेगी कि मैंने तुमसे झूठ बोला है और उसका शुक्रिया अदा करती है। जावियर जब उसे उसकी हाथ की चोट के बारे में पूछता है, चोट कैसी है, तो वो कहेगी कि चोट पहले से ठीक है, अगर उस दिन तुम ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो जावियर कहेगा कि अगर उस दिन मैं टाइम पे ना आता तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा देता। ये सुन के तो पारस खामोश हो जाती है और यहीं से दोनों की हल्की फुल्की मीठी मीठी मोहब्बत का आगाज़ होगा। बॉडीगार्ड की नौकरी से लेके पारस के इश्क में मुब्तला होने की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें मोमना इकबाल और जुनैद खान दोनों इकट्ठे नज़र आएंगे। दो किनारे के बाद अब वो मुहाफिज ड्रामे में इकट्ठे नज़र आने वाले हैं। दोनों की स्टोरी बहुत ही खूब चलेगी। दो किनारे की मशहूर जोड़ी मोमिना और जुनैद खान फिर से जियो टीवी पर इकट्ठे एक ड्रामे पे नजर आने वाले हैं। ड्रामे की स्टोरी ये है कि जावियर बख्त, जो एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, उसे अपने बाप के इलाज के लिए 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। तो वो 5 करोड़ रुपए उससे एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी को प्रोटेक्ट करना होता है। जावियर का बाप उसे मना करता है कि इतना पढ़ लिख के तुम एक बॉडीगार्ड की नौकरी करोगे। तो वो बताएगा कि आपके इलाज के पैसे इसी नौकरी से मिले हैं। ये है पारस बहजाद, जो कि बहजाद
खान एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। वो अपने बाप के साथ रहना चाहती है, अपने बाप से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पास रहा करें, मुझे चीज़ों की नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मुझे प्रोटेक्ट करें। लेकिन उसके बाप के पास टाइम नहीं है, उसके बाप को सिर्फ माल और दौलत इकट्ठे करने की पड़ी हुई है। वो अपनी बेटी को गिफ्ट देता है, तोहफ़े देता है, लेकिन वो उनका बेड़ा गर्क कर देगी। दूसरी तरफ ज़ावियार बख्त, जो कि एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, अपनी ड्यूटी को फ़र्ज़ समझ के करता है और अपने फ़र्ज़ में कभी कोताही नहीं करता। behzad खान को जब अंदाज़ा होता है कि उसकी बेटी पारस की जान को ख़तरा है क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी है, तो वो ज़ावियार बख्त, जो कि सब इंस्पेक्टर पुलिस है, उसको अपॉइंट करेगा, उसको हायर करेगा अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इस सब से पारस को मसला होता है। वो कहती है कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है जो कि सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं बॉडीगार्ड को हर जगह नहीं रख सकती। जहाँ पे पारस जाती है बॉडीगार्ड उसके साथ साथ होता है। वो उससे बहुत इरिटेट होती है, उसका बस यही इरादा होता है कि ये कहीं पे चला जाए, यहाँ से उसे तंग करने की हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो खुद ही छोड़ के भाग जाए। कभी उससे अपने बैग उठवाती है, कभी उसे सबके सामने जलील करती है। बस वो चाहती है कि ये मेरी ज़िंदगी से चला जाए क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाप का सख्त ऑर्डर है, इसीलिए ज़ावियार भी कहता है कि मेरी ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करना। इसीलिए वो उसे तंग करती है, कभी उसे बगैर बताए बाहर घर से भाग जाएगी, कभी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चली जाएगी, कभी ऐसी जगह पे जाएगी जहाँ पे ज़ावियार का जाना मुश्किल होता है। वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि ज़ावियार को तंग करे, लेकिन ज़ावियार जब नहीं मानता तो वो उससे अपने बैग उठवाती है। अपने बैग उठवाने के साथ साथ अपने जूते तक साफ़ करवाती है कि वो उसका बॉडीगार्ड है, उसके सारे काम करे। लेकिन वो इसे अपना फ़र्ज़ समझ के सारी ड्यूटीज़ करता है। गर्ज जब किसी तरीके से भी पारस की दाल नहीं गलती तो वो उकता के एक दिन ड्रामा करती है कि ख़ुद को किडनैप करवा लेती है और इसके मकसद यही होता है कि वो ज़ावियार को अपने घर से निकलवा दे। लेकिन अगर ज़ावियार मौके पर ना आता तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। ज़ावियार उसे बचा तो लेता है, लेकिन पारस अपने बाप के सामने ज़ावियार पे ही इल्ज़ाम लगा देगी। पारस खुद को किडनैप खुद करवाती है, लेकिन गुंडे जब उससे पैसों की डिमांड करते हैं और ऊपर से ज़ावियार आके उनकी धुलाई करके पारस को बचा लेगा, तो पारस अपने बाप के सामने ज़ावियार पे इल्ज़ाम लगा देगी कि इसी ने मुझे किडनैप किया था, तो ज़ावियार को अरेस्ट करवा देती है। लेकिन वो शुक्रगुजार भी होती है कि अगर ज़ावियार बख्श उस दिन वहाँ टाइम पे ना आता तो पता नहीं क्या हो जाना था, और इसके लिए वो बाकायदा ज़ावियार से सॉरी भी करेगी कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, और उसका शुक्रिया अदा करती है। ज़ावियार जब उसे उसकी हाथ की चोट के बारे में पूछता है, चोट कैसी है, तो वो कहेगी कि चोट पहले से ठीक है, अगर उस दिन तुम ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो ज़ावियार कहेगा कि अगर उस दिन मैं टाइम पे ना आता तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा देता। ये सुन के तो पारस खामोश हो जाती है और यहीं से दोनों की हल्की फुल्की मीठी मीठी मोहब्बत का आगाज़ होगा। बॉडीगार्ड की नौकरी से लेके पारस के इश्क में मुब्तला होने की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें मोमना इकबाल और जुनैद खान दोनों इकट्ठे नज़र आएंगे। दो किनारे के बाद अब वो मुहाफिज ड्रामे में इकट्ठे नज़र आने वाले हैं। दोनों की स्टोरी बहुत ही खूब चलेगी। दो किनारे की मशहूर जोड़ी मोमिना और जुनैद खान फिर से जियो टीवी पर इकट्ठे एक ड्रामे पे नज़र आने वाले हैं। ड्रामे की स्टोरी ये है कि ज़ावियार बख्त, जो कि एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, उसे अपने बाप के इलाज के लिए 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। तो वो 5 करोड़ रुपए उससे एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी को प्रोटेक्ट करना होता है। ज़ावियार का बाप उसे मना करता है कि इतना पढ़ लिख के तुम एक बॉडीगार्ड की नौकरी करोगे, तो वो बताएगा कि आपके इलाज के पैसे इसी नौकरी से मिले हैं। ये है पारस behzad, जो कि behzad खान एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। वो अपने बाप के साथ रहना चाहती है, अपने बाप से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पास रहा करें, मुझे चीज़ों की नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मुझे प्रोटेक्ट करें। लेकिन उसके बाप के पास टाइम नहीं है, उसके बाप को सिर्फ माल और दौलत इकट्ठे करने की पड़ी हुई है। वो अपनी बेटी को गिफ्ट देता है, तोहफ़े देता है, लेकिन वो उनका बेड़ा गर्क कर देगी। दूसरी तरफ ज़ावियार बख्त, जो कि एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, अपनी ड्यूटी को फ़र्ज़ समझ के करता है और अपने फ़र्ज़ में कभी कोताही नहीं करता। behzad खान को जब अंदाज़ा होता है कि उसकी बेटी पारस की जान को ख़तरा है क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी है, तो वो ज़ावियार बख्त, जो कि सब इंस्पेक्टर पुलिस है, उसको अपॉइंट करेगा, उसको हायर करेगा अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इस सब से पारस को मसला होता है। वो कहती है कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है जो कि सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं बॉडीगार्ड को हर जगह नहीं रख सकती। जहाँ पे पारस जाती है बॉडीगार्ड उसके साथ साथ होता है। वो उससे बहुत इरिटेट होती है, उसका बस यही इरादा होता है
कि ये कहीं पे चला जाए यहाँ से। उसे तंग करने की हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो खुद ही छोड़ के भाग जाए। कभी उससे अपने बैग उठवाती है, कभी उसे सबके सामने ज़लील करती है। बस वो चाहती है कि ये मेरी ज़िंदगी से चला जाए, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाप का सख्त ऑर्डर है, इसीलिए ज़ावियार भी कहता है कि मेरी ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करना। इसीलिए वो उसे तंग करती है। कभी उसे बगैर बताए बाहर घर से भाग जाएगी, कभी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चली जाएगी, कभी ऐसी जगह पे जाएगी जहाँ पे ज़ावियार का जाना मुश्किल होता है। वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि ज़ावियार को तंग करे, लेकिन ज़ावियार जब नहीं मानता तो वो उससे अपने बैग उठवाती है। अपने बैग उठवाने के साथ साथ अपने जूते तक साफ़ करवाती है कि वो उसका बॉडीगार्ड है, उसके सारे काम करे। लेकिन वो इसे अपना फ़र्ज़ समझ के सारी ड्यूटीज़ करता है। गर्ज़ जब किसी तरीके से भी पारस की दाल नहीं गलती तो वो उकता के एक दिन ड्रामा करती है कि ख़ुद को किडनैप करवा लेती है, और इसके मकसद यही होता है कि वो ज़ावियार को अपने घर से निकलवा दे। लेकिन अगर ज़ावियार मौके पे ना आता तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। ज़ावियार उसे बचा तो लेता है, लेकिन पारस अपने बाप के सामने ज़ावियार पे ही इल्ज़ाम लगा देगी। पारस खुद को किडनैप खुद करवाती है, लेकिन गुंडे जब उससे पैसों की डिमांड करते हैं और ऊपर से ज़ावियार आके उनकी धुलाई करके पारस को बचा लेगा, तो पारस अपने बाप के सामने ज़ावियार पे इल्ज़ाम लगा देगी कि इसी ने मुझे किडनैप किया था। तो ज़ावियार को अरेस्ट करवा देती है। लेकिन वो शुक्रगुजार भी होती है कि अगर ज़ावियार बख्श उस दिन वहाँ टाइम पे ना आता तो पता नहीं क्या हो जाना था, और इसके लिए वो बाकायदा ज़ावियार से सॉरी भी करेगी कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, और उसका शुक्रिया अदा करती है। ज़ावियार जब उसे उसकी हाथ की चोट के बारे में पूछता है, चोट कैसी है, तो वो कहेगी कि चोट पहले से ठीक है, अगर उस दिन तुम ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो ज़ावियार कहेगा कि अगर उस दिन मैं टाइम पे ना आता तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा देता। ये सुन के तो पारस खामोश हो जाती है, और यहीं से दोनों की हल्की फुल्की मीठी मीठी मोहब्बत का आगाज़ होगा। बॉडीगार्ड की नौकरी से लेके पारस के इश्क में मुब्तला होने की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें मोमना इकबाल और जुनैद खान दोनों इकट्ठे नज़र आएंगे। दो किनारे के बाद अब वो मुहाफिज ड्रामे में इकट्ठे नज़र आने वाले हैं। दोनों की स्टोरी बहुत ही खूब चलेगी। दो किनारे की मशहूर जोड़ी मोमिना और जुनैद खान फिर से जियो टीवी पर इकट्ठे एक ड्रामे पे नजर आने वाले हैं। ड्रामे की स्टोरी ये है कि ज़ावियार बख्त जो एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, उसे अपने बाप के इलाज के लिए 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। तो वो 5 करोड़ रुपए उससे एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी को प्रोटेक्ट करना होता है। ज़ावियार का बाप उसे मना करता है कि इतना पढ़ लिख के तुम एक बॉडीगार्ड की नौकरी करोगे, तो वो बताएगा कि आपके इलाज के पैसे इसी नौकरी से मिले हैं। ये है पारस बहजाद, जो कि बहजाद खान एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। वो अपने बाप के साथ रहना चाहती है, अपने बाप से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पास रहा करें, मुझे चीज़ों की नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मुझे प्रोटेक्ट करें। लेकिन उसके बाप के पास टाइम नहीं है, उसके बाप को सिर्फ माल और दौलत इकट्ठे करने की पड़ी हुई है। वो अपनी बेटी को गिफ्ट देता है, तोहफ़ा देता है, लेकिन वो उनका बेड़ा गर्क कर देगी। दूसरी तरफ ज़ावियार बख्त जो कि एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, अपनी ड्यूटी को फ़र्ज़ समझ के करता है और अपने फ़र्ज़ में कभी कोताही नहीं करता। बहजाद खान को जब अंदाज़ा होता है कि उसकी बेटी पारस की जान को ख़तरा है, क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी है, तो वो ज़ावियार बख्त जो कि सब इंस्पेक्टर पुलिस है उसको अपॉइंट करेगा, उसको हायर करेगा अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इस सब से पारस को मसला होता है। वो कहती है कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है जो कि सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं बॉडीगार्ड को हर जगह नहीं रख सकती। जहाँ पे पारस जाती है बॉडीगार्ड उसके साथ साथ होता है। वो उससे बहुत इरिटेट होती है, उसका बस यही इरादा होता है कि ये कहीं पे चला जाए यहाँ से। उसे तंग करने की हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो खुद ही छोड़ के भाग जाए। कभी उससे अपने बैग उठवाती है, कभी उसे सबके सामने ज़लील करती है। बस वो चाहती है कि ये मेरी ज़िंदगी से चला जाए, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाप का सख्त ऑर्डर है, इसीलिए ज़ावियार भी कहता है कि मेरी ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करना। इसीलिए वो उसे तंग करती है। कभी उसे बगैर बताए बाहर घर से भाग जाएगी, कभी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चली जाएगी, कभी ऐसी जगह पे जाएगी जहाँ पे ज़ावियार का जाना मुश्किल होता है। वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि ज़ावियार को तंग करे, लेकिन ज़ावियार जब नहीं मानता तो वो उससे अपने बैग उठवाती है। अपने बैग उठवाने के साथ साथ अपने जूते तक साफ़ करवाती है कि वो उसका बॉडीगार्ड है, उसके सारे काम करे। लेकिन वो इसे अपना फ़र्ज़ समझ के सारी ड्यूटीज़ करता है। गर्ज़ जब किसी तरीके से भी पारस की दाल नहीं गलती तो वो उकता के एक दिन ड्रामा करती है कि ख़ुद को किडनैप करवा लेती है, और इसके मकसद यही होता है कि वो ज़ावियार को अपने घर से निकलवा दे। लेकिन अगर ज़ावियार मौके पर ना आता तो पता नहीं क्या
क्या अनहोनी हो जाती। जावेर उसे बचा तो लेता है, लेकिन पारस अपने बाप के सामने जावियार पे ही इल्ज़ाम लगा देगी। पारस खुद को किडनैप खुद करवाती है, लेकिन गुंडे जब उससे पैसों की डिमांड करते हैं और ऊपर से जावियार आके उनकी धुलाई करके पारस को बचा लेगा, तो पारस अपने बाप के सामने जावियार पे इल्ज़ाम लगा देगी कि इसी ने मुझे किडनैप किया था, तो जावियार को अरेस्ट करवा देती है। लेकिन वो शुक्रगुजार भी होती है कि अगर जावियार बख्श उस दिन वहाँ टाइम पे ना आता तो पता नहीं क्या हो जाना था, और इसके लिए वो बाकायदा जावियार से सॉरी भी करेगी कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, और उसका शुक्रिया अदा करती है। जावियार जब उसे उसकी हाथ की चोट के बारे में पूछता है, चोट कैसी है, तो वो कहेगी कि चोट पहले से ठीक है, अगर उस दिन तुम ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो जावियार कहेगा कि अगर उस दिन मैं टाइम पे ना आता तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा देता। ये सुन के तो पारस खामोश हो जाती है, और यहीं से दोनों की हल्की फुल्की मीठी मीठी मोहब्बत का आगाज़ होगा। बॉडीगार्ड की नौकरी से लेके पारस के इश्क में मुब्तला होने की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें मोमना इकबाल और जुनैद खान दोनों इकट्ठे नज़र आएंगे। दो किनारे के बाद अब वो मुहाफिज ड्रामे में इकट्ठे नज़र आने वाले हैं। दोनों की स्टोरी बहुत ही खूब चलेगी। दो किनारे की मशहूर जोड़ी मोमिना और जुनैद खान फिर से जियो टीवी पर इकट्ठे एक ड्रामे पे नजर आने वाले हैं। ड्रामे की स्टोरी ये है कि जावियार बख्त जो एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, उसे अपने बाप के इलाज के लिए 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। तो वो 5 करोड़ रुपए उससे एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी को प्रोटेक्ट करना होता है। जावियार का बाप उसे मना करता है कि इतना पढ़ लिख के तुम एक बॉडीगार्ड की नौकरी करोगे, तो वो बताएगा कि आपके इलाज के पैसे इसी नौकरी से मिले हैं। ये है पारस बहजाद, जो कि बहजाद खान एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। वो अपने बाप के साथ रहना चाहती है, अपने बाप से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पास रहा करें, मुझे चीज़ों की नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मुझे प्रोटेक्ट करें। लेकिन उसके बाप के पास टाइम नहीं है, उसके बाप को सिर्फ माल और दौलत इकट्ठे करने की पड़ी हुई है। वो अपनी बेटी को गिफ्ट देता है, तोहफ़े देता है, लेकिन वो उनका बेड़ा गर्क कर देगी। दूसरी तरफ जावियार बख्त, जो कि एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, अपनी ड्यूटी को फ़र्ज समझ के करता है और अपने फ़र्ज में कभी कोताही नहीं करता। बहजाद खान को जब अंदाज़ा होता है कि उसकी बेटी पारस की जान को ख़तरा है, क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी है, तो वो जावियार बख्त, जो कि सब इंस्पेक्टर पुलिस है, उसको अपॉइंट करेगा, उसको हायर करेगा अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इस सब से पारस को मसला होता है। वो कहती है कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, जो कि सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं बॉडीगार्ड को हर जगह नहीं रख सकती। जहाँ पे पारस जाती है बॉडीगार्ड उसके साथ साथ होता है। वो उससे बहुत इरिटेट होती है, उसका बस यही इरादा होता है कि ये कहीं पे चला जाए, यहाँ से उसे तंग करने की हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो खुद ही छोड़ के भाग जाए। कभी उससे अपने बैग उठवाती है, कभी उसे सबके सामने जलील करती है। बस वो चाहती है कि ये मेरी ज़िंदगी से चला जाए, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाप का सख्त ऑर्डर है, इसीलिए जावियार भी कहता है कि मेरी ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करना। इसीलिए वो उसे तंग करती है, कभी उसे बगैर बताए बाहर घर से भाग जाएगी, कभी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चली जाएगी, कभी ऐसी जगह पे जाएगी जहाँ पे जावियार का जाना मुश्किल होता है। वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि जावियार को तंग करे, लेकिन जावियार जब नहीं मानता तो वो उससे अपने बैग उठवाती है। अपने बैग उठवाने के साथ साथ अपने जूते तक साफ़ करवाती है कि वो उसका बॉडीगार्ड है, उसके सारे काम करे। लेकिन वो इसे अपना फ़र्ज समझ के सारी ड्यूटीज़ करता है। गर्ज जब किसी तरीके से भी पारस की दाल नहीं गलती, तो वो उकता के एक दिन ड्रामा करती है कि ख़ुद को किडनैप करवा लेती है, और इसके मकसद यही होता है कि वो जावियार को अपने घर से निकलवा दे। लेकिन अगर जावियार मौके पर ना आता तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। जावियार उसे बचा तो लेता है, लेकिन पारस अपने बाप के सामने जावियार पे ही इल्ज़ाम लगा देगी। पारस खुद को किडनैप खुद करवाती है, लेकिन गुंडे जब उससे पैसों की डिमांड करते हैं और ऊपर से जावियार आके उनकी धुलाई करके पारस को बचा लेगा, तो पारस अपने बाप के सामने जावियार पे इल्ज़ाम लगा देगी कि इसी ने मुझे किडनैप किया था, तो जावियार को अरेस्ट करवा देती है। लेकिन वो शुक्रगुजार भी होती है कि अगर जावियार बख्श उस दिन वहाँ टाइम पे ना आता तो पता नहीं क्या हो जाना था, और इसके लिए वो बाकायदा जावियार से सॉरी भी करेगी कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, और उसका शुक्रिया अदा करती है। जावियार जब उसे उसकी हाथ की चोट के बारे में पूछता है, चोट कैसी है, तो वो कहेगी कि चोट पहले से ठीक है, अगर उस दिन तुम ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो जावियार कहेगा कि अगर उस दिन मैं टाइम पे ना आता तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा देता। ये सुन के तो पारस खामोश हो जाती है, और यहीं से दोनों की हल्की फुल्की मीठी मीठी मोहब्बत का आगाज़ होगा। बॉडीगार्ड की नौकरी से लेके पारस के इश्क में मुब्तला होने की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें मोमना इकबाल और जुनैद खान दोनों इकट्ठे नज़र आएंगे। दो किनारे के बाद अब वो मुहाफिज ड्रामे में इकट्ठे नज़र आने वाले हैं। दोनों की स्टोरी बहुत ही खूब चलेगी।
दो किनारे के मशहूर जोड़ी मोमिना और जुनैद खान फिर से जियो टीवी पर इकट्ठे एक ड्रामे पे नजर आने वाले हैं। ड्रामे की स्टोरी ये है कि जावियार बख्त जो एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, उसे अपने बाप के इलाज के लिए 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। तो वो 5 करोड़ रुपए उससे एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी को प्रोटेक्ट करना होता है। जावियार का बाप उसे मना करता है कि इतना पढ़ लिख के तुम एक बॉडीगार्ड की नौकरी करोगे तो वो बताएगा कि आपके इलाज के पैसे इसी नौकरी से मिले हैं। ये है पारस बहजाद, जो कि बहजाद खान एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। वो अपने बाप के साथ रहना चाहती है, अपने बाप से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पास रहा करें, मुझे चीज़ों की नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मुझे प्रोटेक्ट करें। लेकिन उसके बाप के पास टाइम नहीं है, उसके बाप को सिर्फ माल और दौलत इकट्ठे करने की पड़ी हुई है। वो अपनी बेटी को गिफ्ट देता है, तोहफ़े देता है, लेकिन वो उनका बेड़ा गर्क कर देगी। दूसरी तरफ जावियार बख्त जो कि एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, अपनी ड्यूटी को फ़र्ज समझ के करता है और अपने फ़र्ज में कभी कोताही नहीं करता। बहजाद खान को जब अंदाज़ा होता है कि उसकी बेटी पारस की जान को ख़तरा है क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी है, तो वो जावियार बख्त जो कि सब इंस्पेक्टर पुलिस है उसको अपॉइंट करेगा, उसको हायर करेगा अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इस सब से पारस को मसला होता है। वो कहती है कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है जो कि सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं बॉडीगार्ड को हर जगह नहीं रख सकती। जहाँ पे पारस जाती है बॉडीगार्ड उसके साथ साथ होता है। वो उससे बहुत इरिटेट होती है, उसका बस यही इरादा होता है कि ये कहीं पे चला जाए, यहाँ से उसे तंग करने की हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो खुद ही छोड़ के भाग जाए। कभी उससे अपने बैग उठवाती है, कभी उसे सबके सामने जलील करती है। बस वो चाहती है कि ये मेरी ज़िंदगी से चला जाए क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाप का सख्त ऑर्डर है, इसीलिए जावियार भी कहता है कि मेरी ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करना। इसीलिए वो उसे तंग करती है, कभी उसे बगैर बताए बाहर घर से भाग जाएगी, कभी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चली जाएगी, कभी ऐसी जगह पे जाएगी जहाँ पे जावियार का जाना मुश्किल होता है। वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि जावियार को तंग करे, लेकिन जावियार जब नहीं मानता तो वो उससे अपने बैग उठवाती है। अपने बैग उठवाने के साथ साथ अपने जूते तक साफ़ करवाती है कि वो उसका बॉडीगार्ड है, उसके सारे काम करे। लेकिन वो इसे अपना फ़र्ज समझ के सारी ड्यूटीज़ करता है। गर्ज जब किसी तरीके से भी पारस की दाल नहीं गलती तो वो उकता के एक दिन ड्रामा करती है कि ख़ुद को किडनैप करवा लेती है और इसके मकसद यही होता है कि वो जावियार को अपने घर से निकलवा दे। लेकिन अगर जावियार मौके पर ना आता तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। जावियार उसे बचा तो लेता है, लेकिन पारस अपने बाप के सामने जावियार पे ही इल्ज़ाम लगा देगी। पारस खुद को किडनैप खुद करवाती है, लेकिन गुंडे जब उससे पैसों की डिमांड करते हैं और ऊपर से जावियार आके उनकी धुलाई करके पारस को बचा लेगा, तो पारस अपने बाप के सामने जावियार पे इल्ज़ाम लगा देगी कि इसी ने मुझे किडनैप किया था। तो जावियार को अरेस्ट करवा देती है। लेकिन वो शुक्रगुजार भी होती है कि अगर जावियार बख्श उस दिन वहाँ टाइम पे ना आता तो पता नहीं क्या हो जाना था, और इसके लिए वो बाकायदा जावियार से सॉरी भी करेगी कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, और उसका शुक्रिया अदा करती है। जावियार जब उसे उसकी हाथ की चोट के बारे में पूछता है, चोट कैसी है, तो वो कहेगी कि चोट पहले से ठीक है, अगर उस दिन तुम ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो जावियार कहेगा कि अगर उस दिन मैं टाइम पे ना आता तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा देता। ये सुन के तो पारस खामोश हो जाती है और यहीं से दोनों की हल्की फुल्की मीठी मीठी मोहब्बत का आगाज़ होगा। बॉडीगार्ड की नौकरी से लेके पारस के इश्क में मुब्तला होने की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें मोमिना इकबाल और जुनैद खान दोनों इकट्ठे नज़र आएंगे। दो किनारे के बाद अब वो मुहाफिज ड्रामे में इकट्ठे नज़र आने वाले हैं। दोनों की स्टोरी बहुत ही खूब चलेगी।